पहले तो गार्ड लगते थे जब ट्रांसफर होते थे, पुलिस के गार्ड लगते थे, शिक्षा मंत्री लगते थे ना, और जिनके 10-10 दिन तक ट्रांसफर की लाल पेड़ के बाद में गायब होते थे, नहीं होते थे, तो किसी का नाम नहीं लेता। सहराज कोई सब वो भी से डोटासरा ने छिप के बैठा, ने गार्ड लगवाया, और 45 दिन का कैंप लगता था कि स्कूलों में और पार्टी पोस्टर करता, बाबुओं को बुलाते थे, डीओ को बुलाते थे, रात को 11 बजे बाद में फोन करके कहते हैं तेरी पालना करनी है, और सेटिंग होती थी। पालना के नाम से सेटिंग होती थी। ऑर्डर 10 दिन 20 दिन 1 महीने बाद में निकलता था, अगला आश्वस्त हो जाता था तेरा यहां होता है। हमने उसको खत्म कर दिया। तो मैंने तय किया कि मेरे पिताजी को सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि मार्च के यहां से चाय पीना भी रहा, सच्ची श्रद्धांजलि। आदमी को कहीं न कहीं तो किसी न किसी स्तर के ऊपर तो मूल्यों को रखना होगा। और अगर आप मंत्री बन गए, फिर भी अगर हम किसी तरह की आपके साथ में चोट करते हैं, गड़बड़ करते हैं या ठगी करते हैं, तो मैं समझता हूं इससे बड़ा गलत काम कोई हो नहीं सकता। इसलिए हमने चेष्टा की कि हम इसमें पारदर्शिता के साथ में करें। ट्रांसफर एक ऐसी समस्या है जिसमें कोई सबरानी हो ही नहीं। तो मैंने सबसे पहले ये कहा कि मैं ट्रांसफर पॉलिसी बना के करता हूं। जब भी मुझे जब तक मौका मिले तो मैंने 4-6 महीने के अंदर ट्रांसफर पॉलिसी बना करके आगे ले ली। अब उसके पीछे पड़ूंगा और मुख्यमंत्री से कहूंगा कि या तो मुझे शिक्षा मंत्री मत रखो, और अगर रखते हो तो ट्रांसफर पॉलिसी लागू करो। ये इतना बड़ा वर्ग है, इतना बड़ा केडर है, 4 लाख से ज्यादा शिक्षा विभाग के कार्मिक है। अगर रोजाना हमारे दरवाजे पे एप्लीकेशन लेके खड़े रहे तो मैं समझता हूं उस टीचर का अपमान। होना नहीं होना अलग बात है, कभी आदमी को परेशानी में गुस्सा भी आ जाता है, फिर पीछे से सोचता हूं क्या बेचारा बच्चों को पढ़ाता है, आया था कोई समस्या से अपने गुस्से में कह दिया चाहिए अभी नहीं होगा। लेकिन जब वो बात को समझ नहीं पड़ेगी, जो मापदंड हम तय करते हैं उस मापदंड को माने, मापदंड जो तय करते हैं उसको तो हमको मानना पड़ेगा। रोजाना मैं वहां खड़ा होकर टीचरों की लेने लगूंगा, 4 लाख 18,000 का केडर है। आप बताइए कितने लोगों के मैं एप्लीकेशन दूंगा, फिर वो दूसरे दिन आएगा, फिर वो तीसरे दिन आएगा। एक बार तो गुस्से में मैंने एक फोटो को भी काट दिया, सही कहा, मुझे बड़ी तकलीफ हुई बात में, लेकिन मैं वो एप्लीकेशन फोटो को भी 7 बार आ चुकी। अब आदमी कितने बात नहीं, वो हो सकता है अपनी जगह सही हो के यार अब की बार पट जाए काम, अब की बार पट जाए, अब की बार पट जाए, लेकिन फिर इसका एंड नहीं, इसका एंड नहीं। उसकी हो सकता है मजबूरी हो, लेकिन हम भी ऐसा कोई चश्मा नहीं बढ़ा के देख के तुम्हें आप में से पता लगा ले कि कौन परेशान है, कौन को कहाँ एडजस्ट करना है, सबको कहाँ एडजस्ट करना है, ये हो नहीं सकता। इसलिए पॉलिसी जरूरी है। और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि टीचर्स की स्थानांतरण की पॉलिसी को लेकर के हम जल्दी आगे बढ़ेंगे, ये मैं आपको विश्वास। बाकी ये कह रहे हैं अंकल की तिथि हो जाए, कुछ थोड़ा बहुत ये केडर सीधी भर्ती का भी खुला रह जाए। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि साहब प्रोबेशन होते ही फिर उनको हटा देंगे, क्या करेंगे, चिंता करने की जरूरत नहीं। सब चीजें कल परसों माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में मैं गया था, 3 मीटिंग के लिए है, कोई शिक्षा मंत्री 70 साल में 3 बार नहीं गया। वो जो नियमावली है जब कटारिया जी थे तब बनी थी शायद शिक्षा मंत्री, आपको बताना चाहता हूं वो पूरी कर दी है। 10-15 दिन के अंदर आपके सामने आ जाएगी। और मैंने कहा सभी
स्कूलों में भेजो और जो जो चाहते हो उनको सबको दे। एक मैंने ये भी कहा है कि शिविरा भी सबको भेजो। आदमी पढ़ेगा तो नॉलेज होगा, ज्ञान होगा, क्या निकला है, क्या आदेश निकला है, क्या हुआ हमारे शिक्षा विभाग में नई चीज क्या हुई है। कल परसों में गया था तो मुझे जो हितकारी नीति है जो आपके पैसे से बनी है उसमें क्रिएटिविटी होने पर 1.5 लाख रुपए कर्मचारी को मिलते हैं। कोरोना काल में जो ड्यूटी पे थे उनको 50 लाख रुपए मिलते हैं, लेकिन ड्यूटी अगर नहीं है तो उसको फिर वो जो सामान्य है वही पैकेज मिलेगा, उसका पेंशन का या जो भी वो 1.5 लाख रुपए हितकारी नीति से बनते हैं। मैंने पूछा कितने रुपए, बोले साहब 20 करोड़ रुपए। मैंने कहा इसमें से 150 गुणा 200 कुछ टीचर थे, कार्मिक थे, मैंने कहा 1.5 से 3 करो। जो वो 3 करता है एचओडी है उसका, वो बोले साहब तो डायरेक्ट साहब कर सकते हैं। मैंने कहा शिक्षा मंत्री बड़ा डायरेक्ट, और अगर डायरेक्टली कर सकता, शिक्षा मंत्री नहीं कर सकता तो आज कानून बदल दो कि शिक्षा मंत्री कहेगा वो लागू। वो डेट की हमने तीन कर दी है जिसके साथ चेक करनी बन जाए। तो मैं तो इतना ही कह सकता हूं 323 एक साथ किए। और भी कहीं कोई दिक्कत आएगी तो वो ठीक कर लेंगे, हमारे हाथ में। हम किसी अनजान व्यक्ति को कोई मत नहीं दे रहे, जो हकदार है उसी को तो मत दे रहे हैं। रिव्यू डीपीसी की आवश्यकता पड़ी और कर लेंगे, और कोई बात होगी और कर लेंगे। आपका प्रोफेशन पूरा हो जाएगा तो आपको बढ़ा के और भी बढ़ा देंगे। अगर आप खुश रहोगे तो मेरा ये मानना है कि उन बच्चों को ज्यादा दे पाओगे। शिक्षा विभाग में काउंसिलिंग से पोस्टिंग होती है, किसी विभाग में नहीं होती। और मैंने पहली बार सीएम सर से बात करके और सब विभागों में लागू करवाई। अभी तक सब में नहीं कर रहे हैं, फिर भी नहीं कर रहे हैं उसकी बात, लेकिन हमारा विभाग हमने परियोजना का ऑप्शन किया, हमने कैटेगरी भी बनाई, एकल महिला, विधवा, फौजी, विकलांग, कैंसर पीड़ित, पति पत्नी, मतलब कैटेगरी बनाने की चेष्टा की। और उसके बाद में परियोजना का ऑप्शन भी रखा। जो लोग वास्तव में कहते हैं साहब हमारी ये समस्या है, या मान लीजिए कि पॉलिटिकली कोई बिल आती है तो हम लोग उसमें भी गुंजाइश करते हैं, रहनी भी चाहिए। तो मैं समझता हूं कि सब चीजें समय आने के ऊपर जो जो प्रॉब्लम्स आती है उसकी समस्या का समाधान होता है। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, जब तक मैं हूं मेरे दरवाजे शिक्षक के लिए शिक्षा मंत्री नहीं मानते हुए एक शिक्षक का बेटा मानते हुए आप कभी भी आ सकते हैं। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, मतलब हाँ शिक्षक संगठन अगर वार्ता करना चाहता है तो उसको समय देना चाहिए, जिससे आदमी जब समय मिले तब देख करके बात करे। एक गिरदावरी वाली बात भी मैंने की है, आप लोगों को तो फायदा ही हो जाएगा। जो फालतू के परिचय सभा के लाते हैं ना, उनको फिर उनसे रोकना चाहिए। वो उस दिन का गुस्सा यही तो था क्या, फोटो कॉपी की, उस फोटो कॉपी में से एक भी नाम, जो 11 नाम थे उसमें से एक पदाधिकारी नहीं था। वो 11 बज रहे थे, मुझे जिला परिषद की मीटिंग में जाना है, वार्ता करो। मैं समझा नहीं है वार्ता होती क्या है, आप बताओ। रात को 11 बजे आपको आकर के कोई शिक्षक कहे कि हेडमास्टर साहब आपके प्रधानाध्यापक को आपके स्कूल में आपको प्रॉब्लम है, हम आपसे वार्ता करेंगे, तो आप यही तो कहोगे कि कल सुबह में स्कूल में आ रहा हूँ, साला सब्जेक्ट पे अपन बैठ करके कर लेंगे, 1 घंटे में कर लेंगे, क्या नहीं? रात नहीं करना।
अलावा कोई ये नहीं है कि भाई शिक्षक का हम लोग सम्मान नहीं करते, शिक्षक आ नहीं सकते। लोगों ने कहा साहब पलटी मार जाओ, तो भाई इस जीवन में तो लोटासरा से पलटी नहीं मारी जाए, में आक्रोश हो जाएगा। क्यों अगर सही करता करता है आक्रोश उसी को भी जलाना, गलत बात मैं करता नहीं, असम्मान किसी का करता नहीं, होने वाला काम मैं करता हूं। अभी वो सेक्रेटरीट वाले कह रहे थे कि साहब हम दूसरे जोन से आते हैं तो हमारा वो खत्म कर दो, वो वरिष्ठ विलोपन वाला एक शब्द खत्म कर दो। मैं कहते तैयार होके वो एक साथ बोले तैयार है, वो चूरू वाले ने वार्ड में ट्रांसफर करे तो राज कहते ही स्टेट केडर बनते ही आपको स्टेट की तरह जाना पड़ेगा। बोले मैं कहा विचार कर रहा हूं, लेकिन आज की कोई दिक्कत नहीं है, आप चाहोगे तो हम कर देंगे, कहां दिक्कत आ रही है। लेकिन जब तक किसी भी वर्ग की स्टेट केडर की मेरिट नहीं बनेगी तब तक आप उसको, अगर वो अपना जोन चेंज करता है या जिला चेंज करता है तो उसको विलोपन नहीं कर सकते। अगर आप सेकंड ग्रेड को दोगे तो फिर थर्ड ग्रेड वाले कहेंगे वार्ड ग्रेड वाला शिक्षक में आ रहा है, दूसरे में आ रहा है, उसको भी आप दे दो तो फिर वहां रहेगा कौन? फिर लोग कोर्ट में चले जाएंगे कि साहब 40% वाला आदमी 80% के बराबर आप करता है। ये प्रॉब्लम है, टेक्निकली प्रॉब्लम है, लीगली प्रॉब्लम है। तो मैंने कहा भाई सोच लो, किक लगवाने के लिए तैयार हो तो क्या है, हम क्योंकि किक मैं नहीं लगाऊंगा और लगा देता तो तीसरा लगा। आज आप में से कोई कह सकता है कि हम वार्ड में नहीं कहेंगे, नहीं कह सकता। तो यही तो बात है। तो दोनों काम एक साथ नहीं, तो उन्होंने कहा ठीक है हम विचार करेंगे। मैं कहा जाना जब तक मैं हूं खुले दरवाजे तब बढ़िया दरवाजा, तो मैं दिखता ही कहता हूं। आप सब लोगों ने सम्मान दिया, इसके तो पात्र आप सब लोगों जो एक यूनाइट होकर के अपनी बात प्रमुखता से आपने रखी और जिसको माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसको गंभीरता के साथ में समझा। मैं भी इसमें एक कड़ी था और कड़ी होने के नाते आपने मुझे जो सम्मान दिया इसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करना चाहता हूं। हमेशा सरकार आपके साथ में है, आपकी क्षमताओं का पूरा उपयोग उन बच्चों को मिले, आपका ज्ञान सब आने वाली हमारी जो पीढ़ी है उसको मिले, आपके जो अच्छे रचनात्मक सुझाव शिक्षा विभाग के लिए या सामाजिक सरोकार के लिए है उनका लाभ हम सबको, हमारे प्रदेश के लोगों को मिले। ये कामना करता हुआ मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने कोरोना काल होते हुए भी इतनी बड़ी संख्या में आप लोग पधारे, आपने सम्मान दिया। मैं तो इतना ही कहता हूं, मुख्यमंत्री जी और मेरी जब भी चर्चा होती है तो हमेशा एक ही बात निकल करके आती है कि अगर शिक्षा चिकित्सा दो महकमे मजबूती से अगर लोगों की सेवा कर देंगे तो सही मायने में जो लोकप्रिय सरकार का जो पैमाना है वो ये दो डिपार्टमेंट प्रमुख होते हैं, जिसके माध्यम से हम समाज को कुछ दे सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति को स्वास्थ्य दे सकते हैं, इससे बड़ी उसके लिए कोई पूंजी नहीं। अगर हम किसी के बेटे को शिक्षा दे सकते हैं तो उसके लिए, उस माँ बाप के लिए, उस देश के लिए, उस प्रदेश के लिए कोई इससे बड़ी कोई पूंजी नहीं। अगर व्यक्ति स्वस्थ रहता है, शिक्षित होगा तो निश्चित रूप से बाकी सब चीजें आ जाएंगी। धन दौलत सड़क जो भी गाड़ी घोड़े बंगले सब आ जाए। ये दो ही नहीं है तो फिर कुछ भी आ जाओ। आप बीमार हो, रोटी सामने बैठिए, क्या काम की होती है, उसमें आप बैठ नहीं सकते, बैठोगे तो आप अस्वस्थ हो जाओगे। तो मैं समझता हूं कि ये सब चीजें आपके कंधों के ऊपर अच्छी शिक्षा देने का दायित्व प्रदेश में है। ये बहुत ही सम्मानीय कैडर है, प्रधानाध्यापक का सम्मानीय कैडर है। जब ये फाइल चली थी तो हमारे अधिकारी में सारी नाराज हो गए। मैंने कहा इनकी क्या तकलीफ होगी, ये तो डीओ डायरेक्ट बढ़ गए। बोले मैं तो हेडमास्टर से ही तो बढ़िया ना समझ गए कि हाँ, इसलिए जब प्रधानाध्यापक ज्ञापन देने आते हैं तो कोई डीओ जेडी एडी सब आते हैं।
ही बेरो पड़ा तो संघर्ष ही होता। मैं भी बाद में सोचू जब ये और आया था कह देंगे आप बंदे जरा मैंने कोई कही कि बोले था पिताजी भी एडवांस किया आपका जब कहते ज्ञान गिरन नहीं तो मार्च को बैठो सब मार्च चाहिए फ्रंट ग्रेड से लेकर थर्ड तक एक टीचर को भाव हो ये को थोड़ा सा दुख के साथ जागे हो एडवांस का होगी आप सबने सम्मान दिया इसलिए शिक्षा मंत्री ये दुनिया पे दरिया है यूं ही जरूर आया जाया करते हैं कुछ दुरासा जैसे व्यक्तियों पे तो इतिहास बचाया करते हैं। मैं माननीय विदेश मंत्री जी से आगे